अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अस्पताल परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक नाटक प्रस्तुत कर स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में अभी तक कई महत्वपूर्ण पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिससे मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को कई दिनों बाद की तारीखें दी जा रही हैं, जिससे गंभीर मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों में आवश्यक दवाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान यूकेडी नेताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को जल्द स्वीकृत किया जाए। साथ ही अस्पताल में सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जांच सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। यूकेडी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगा। देखिए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अवस्थाएं हैं उसको हमने पहले भी पूर्व में मांग के द्वारा रखा था, और उसके उपरांत भी जब हमने देखा कि जनता यहाँ फिर भी परेशान है तो उसके लिए हमने फिर एक माध्यम बनाया कि हम नुक्कड़ सभा कर नाटक कर जनता के बीच में जाए और उनको दिखाएं कि क्या अल्मोड़ा की स्थिति है। और देखिए, हमारे मंत्री जी जम्मू वहाँ श्रीनगर से वो मंत्री हैं और प्रभार उनके पास अल्मोड़ा का है, तो दोनों ही जगहों की स्थितियों को जब आकलन किया गया तो बहुत धरती और आसमान का अंतर निकला। यहाँ के जो हमारे युवा पहाड़ी हमारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी भी रोजी रोटी पे कोई संकट है, तो हमने हर मुद्दों को उठाकर इस बात को आज पब्लिक के बीच में रखने की कोशिश की है कि आज अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, और आपने भी उसको आपके माध्यम से भी शायद जनता के बीच में जाएगा और जनता उसे समझेगी। हमारा जो आरटीआई से हमने जब मांग करी थी तो यहाँ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 800 पद स्वीकृत है और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 400 लोग काम कर रहे हैं। न वो स्वीकृत है, न वो केवल बेचारे काम कर रहे हैं, उनका कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमारी मांग ये है कि भाई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने उसमें बनाया है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है अल्मोड़ा वालों के साथ। वहां पे पद स्वीकृत 800 है तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ 400 लोग केवल काम कर रहे हैं, वो बिना स्वीकृति के काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जितने वहां पे पद स्वीकृत है यहाँ भी करो, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पद स्वीकृत करो, हमारी जनता कब तक सोई रहेगी। हमने नुक्कड़ इसके माध्यम से वहाँ कुर्सियां खाली रखी है और उसमें लिखा है कि डॉक्टर की कुर्सी खाली है और यहाँ पे आइए। और इसमें हमने लिखा है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में आज मेरे पेट में दर्द है, अगर मैं भी अल्ट्रासाउंड कराने जाता हूँ, अभी आपके सामने जाऊँ तो यहाँ पे हमको डेट मिलेगी 20 दिन की। अरे भाई, पेट में दर्द आज है, 20 दिन बाद हमको डेट मिलती है। 20 दिन, अरे दर्द आज है तो उसमें क्या है, जो हमारे गाँव से लोग आ रहे हैं उन लोगों का बिना मतलब का जो खर्चा है वो बाहर अपनी जांच करवा रहे हैं, 1000, 2000, 5000 रुपए वो दे रहे हैं। तो एक ये हमारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये था कि अगर दर्द आज है तो हमारा अल्ट्रासाउंड भी आज ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एक पेशेंट है जिसको यहाँ डॉक्टर नहीं मिला, इसकी वजह से ये हल्द्वानी को रेफर हो गया। ये हमने डेमो इस पर दिखाया हुआ है। तो हमारी मांग, शांतिपूर्ण मांग यही है कि हमारी जनता कब तक सोई रहेगी और कब तक ये हमारे नेता सोए रहेंगे। जागो, आप 22वीं सदी, इतने हम अपने को विश्व गुरु कह रहे हैं और आज मेरे को रोना आ रहा है कि हमको आज दवाइयों के लिए रोड पर बैठना पड़ रहा है। शर्म है हमको अपने पर और इन नेताओं पर धिक्कार है हमको। कार्यक्रम है हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो इतनी दरबदर, इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें बिल्डिंगें तो काफी बना दी गई हैं इनके द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, और फाइलों में इस भाजपा सरकार का जो काम है बिल्कुल पूर्ण तौर से पूरा पाया जाता है। लेकिन जो धरातल पे जो स्थितियां हैं आज इस मेडिकल कॉलेज की, वो बिल्कुल खत्म है, लचर है एकदम। यहाँ पे दवाइयां बाहर से डॉक्टरों द्वारा लिखवाई जाती हैं। यहाँ पे जन औषधि केंद्र है, उसमें भी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और श्रीनगर विधानसभा के जो हमारे धन सिंह रावत जी जो वहाँ के विधायक हैं, उनके वहाँ पे ऐसी स्थितियां नहीं है। वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ है, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स हैं
लेकिन हमारे अल्मोड़ा के साथ जो है एक हिसाब से भेदभाव किया गया है। अल्मोड़ा में ना ही स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं और ना ही यहाँ पे दवाइयां भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे मरीज और जो भी गरीब परिवार के जो लोग आते हैं काफी परेशान रहते हैं। हमारा इस सरकार से यही कहना है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारे, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके अपने एडवर्टाइजमेंट को ना करें। जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया है और मेडिकल की कई समस्याएं बीच में भी जो हमने आंदोलन किए थे उसके बाद भी जो है यहाँ का जो विद्यालय इस मेडिकल का जो प्रशासन है वो अभी भी जो है होश में नहीं आया और इसलिए जो है यहाँ डॉक्टरों की बात खाली है और दवाइयां नहीं है। जो हमने श्रीनगर की आरटियां लगाई हुई थी हमारे युवा साथियों ने, तो उसमें जो खुलासा हुआ है उसको लेकर हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि श्रीनगर में सारी व्यवस्थाएं हैं और अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं किया। यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, तो इस मकसद से हमने एक लोकल नाटक और शांतिपूर्ण तरीके से हमने ये धरना प्रदर्शन किया है कि सरकार जागे और प्रशासन भी जागे। दोहरी नीति राज्य में ये हमें मंजूर नहीं है।